एथेलिया की जादुई दुनिया में कोई भी बच्चा किस्मत में जादू लेकर पैदा नहीं होता था। यहाँ का प्राचीन विधान था कि जब कोई बच्चा 7 साल का होता तो उसे दक्षिण महाद्वीप ऑरियस की ग्रैंड लाइब्रेरी ले जाया जाता, जहाँ हजारों साल पुरानी स्पेल बुक्स रखी होती थी। मान्यता ये थी कि किताब खुद अपने मालिक को चुनती है। जेन एक अनाथ बालक था जो लाइब्रेरी के बूढ़े अध्यक्ष मास्टर मालुस की देखरेख में पला बढ़ा था। जब दीक्षा का दिन आया तो बाकी बच्चों ने आग और बिजली की चमकती किताबें चुनी, लेकिन जेन के कदमों ने उसे लाइब्रेरी के एक अंधेरे और धूल भरे कोने में पहुंचा दिया। वहां उसे एक पुरानी मटमैली किताब मिली, एक समनर की किताब। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने एक नीली पारदर्शी स्टेटस विंडो चमक उठी। उसमें लिखा था, सिस्टम सक्रिय, दिव्य समनर, मैना 10/10। जेन का मैना इतना कम था कि वो एक छोटा सा दिया भी नहीं जला सकता था, इसलिए उसने चुपचाप उस किताब को अपनी कुटिया की अलमारी में रख दिया और तय किया कि वो पहले अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएगा। प्रशिक्षण के पहले दिन जेन घंटों एक पत्थर पर बैठकर अपने भीतर के मैना को महसूस करने की कोशिश करता रहा। गांव का एक घमंडी लड़का आर्यन, जिसके पास आग की शक्ति थी, अक्सर जेन का मजाक उड़ाता था, लेकिन जेन ने अपना धैर्य नहीं खोया। घंटों की कड़ी तपस्या के बाद उसे अपनी नाभि के नीचे एक ठंडी लहर महसूस हुई और उसकी विंडो ने सूचना दी कि उसकी मैना सेंसिटिविटी अनलॉक हो गई है। इसी दौरान उसकी मुलाकात मीरा से हुई, जो गांव के हकीम की बेटी थी। मीरा ने उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया और बताया कि कैसे प्रकृति की मदद से शक्ति को सींचा जाता है। 15वें दिन जब उसका मैना थोड़ा स्थिर हुआ, उसने अपना पहला समन किया। उसकी परछाई जमीन से ऊपर उठी और एक काली शैडो कैट का रूप ले लिया, जिसका नाम उसने नीरो रखा। उस पल जेन को अपनी सबसे अनोखी शक्ति मिली, विजन मर्जर। अब वो अपनी आंखें बंद करके नीरो की आंखों से दुनिया देख सकता था। प्रशिक्षण के दूसरे महीने में जेन की जिंदगी और भी कठिन हो गई। एक दिन उसकी विंडो पर लाल रंग का नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ और उसे गांव के पास के जंगल में एक करप्टेड वाइल्ड बोर, पागल सुअर से लड़ना पड़ा। ये उसका पहला असली मुकाबला था। नीरो की आंखों से देखते हुए जेन ने सुअर की कमजोरी पहचानी और अपनी पूरी मैना एक नुकीले पत्थर में झोंककर उस पर वार किया। इस जीत ने उसे लेवल 5 पर पहुंचा दिया और उसकी मैना क्षमता 120 तक बढ़ गई। तभी गांव पर एक और संकट आया। मीरा के पिता एक रहस्यमयी पाताली जहर का शिकार हो गए। उन्हें बचाने के लिए जेन को पहाड़ियों की चोटी से सनलाइट लोटस लाना था। उस सफर में उसे विक्रम नाम का एक तीरंदाज मिला। विक्रम और जेन की दोस्ती गहरी हो गई। विक्रम के तीरों और जेन की विजन मर्जर तकनीक ने पहाड़ियों के राक्षसों और एक विशाल आइस स्पाइडर को धूल चटा दी। जैसे जैसे जेन का लेवल बढ़ता गया, उसकी शक्तियां भी बढ़ती गईं। 7 महाद्वीपों पर डेमन लॉर्ड मोर्टिफर की काली छाया पड़ने लगी थी। जेन अब केवल एक बच्चा नहीं रहा था, वो एक अनुभवी योद्धा बन चुका था। क्रायोस के बर्फीले मैदानों में उसने क्रिस्टल ईगल को वश में किया और इग्निसार के ज्वालामुखियों के बीच एक लावा टाइगर को अपना साथी बनाया। उसकी स्टेटस विंडो अब उसे शत्रुओं के मैना कोर की कमजोरियां दिखाने लगी थी। जेन ने मल्टीविजन मर्जर की कला में महारत हासिल कर ली थी। वर्षों की लंबी यात्रा और हजारों राक्षसों का अंत करने के बाद अंततः वो घड़ी आ गई जिसका सबको डर था। मध्य महाद्वीप इथेरिया के काले पर्वत की चोटी पर, जहां आकाश से खून जैसी बारिश हो रही थी, जेन का सामना खुद डेमन लॉर्ड मोर्टिफर से हुआ। मोर्टिफर की ऊंचाई 10 फीट थी और उसके हाथ में शून्य की तलवार थी। जेन के साथ उसके 7 दिव्य समन किए हुए जीव खड़े थे, लेकिन मोर्टिफर की एक ही फुंकार से जेन का मैना 90% तक गिर गया। जेन लहूलुहान था, उसकी स्पेल बुक के पन्ने जल रहे थे। तभी उसकी नीली विंडो जोर से झपकने लगी और एक ऐसा संदेश आया जिसने जेन के पैरों तले जमीन खिसका दी। अंतिम चेतावनी, मोर्टिफर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो तुम्हारा असली पिता है। सिस्टम एरर, क्या आप अपने ही रचयिता को मारना चाहेंगे? मोर्टिफर ने अपनी तलवार जेन की गर्दन पर टिका दी और मुस्कुराते हुए कहा, जेन, ये स्टेटस विंडो मैंने ही तुम्हें दी थी ताकि तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी बन सको। जो नीरो तुम्हारी परछाई बनकर साथ रहता है, वो कोई जीव नहीं बल्कि मेरी आत्मा का एक टुकड़ा है। अब चुनाव तुम्हारा है, एथेलिया को बचाओगे या अपने पिता के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड पर राज करोगे? अचानक नीरो शैडो कैट जेन की गोद से निकलकर मोर्टिफर के पैरों में जाकर बैठ गया और एक खौफनाक राक्षस के रूप में बदल गया। जेन का सबसे भरोसेमंद साथी अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। जेन ने अपनी कांपती हुई उंगलियां अपनी जली हुई किताब पर रखीं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन तभी उसकी स्टेटस विंडो का रंग नीले से गहरा काला होने लगा और एक नया अनलॉक बटन दिखाई दिया। प्रतिबंधित क्षमता, ब्लैक होल समनिंग, माइनस शर्त, अपना सारा पिछला अस्तित्व मिटा दें। क्या जेन अपनी दुनिया को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह मिटा देगा? क्या वो उस काली शक्ति को अपनाएगा जो उसे उसके पिता से भी खतरनाक बना देगी? एथेलिया की आखिरी उम्मीद अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जीत का रास्ता सिर्फ विनाश से होकर गुजरता है। जेन का आखिरी फैसला क्या होगा? क्या वो अपने पिता की काली दुनिया का हिस्सा बनेगा
या एक ऐसा बलिदान देगा जो सातों महाद्वीपों को हिलाकर रख देगा? ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर इस वीडियो पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो बहुत जल्द आएगा इस महागाथा का सबसे खतरनाक अगला भाग। तब तक के लिए देखते रहिए भुवन कार्तिक।